ज्ञान ज्योति IIT चूरू राजस्थान। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका टीचर पंकज जांगेड़। आज हम सुरक्षा उपकरण सामग्री का उपकरण एवं सुरक्षा का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आती हैं सभी आग। पहले चैप्टर में तो हमने पढ़ी विद्युत का परिचय। विद्युत का परिचय इस प्रकार आपको दिया कि विद्युत कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी विद्युत होती हैं, AC DC स्थिर विद्युत है, चल विद्युत है, किसने खोज की, किस सदी में की, इसके बारे में बताया। जैसे विद्युत का परिचय, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम आसानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। विद्युत सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तथा विद्युत की खोज सर्वप्रथम थेलस नामक वैज्ञानिक ने खोजा। तथा थेलस नामक वैज्ञानिक ने स्थिर विद्युत की खोज की। तथा DC विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की रासायनिक विधियों द्वारा। AC की आज हम पढ़ेंगे आग के बारे में। आग कितने प्रकार की होती हैं तथा आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र काम में लेते हैं, आग के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा चिन्हों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, किस प्रकार चिन्ह होते हैं, कहाँ काम में लेते हैं। आग के बारे में पढ़ते हैं। आग तो सर्वप्रथम आग आती है श्रेणी 1 की आग। श्रेणी ए। इस आग में इस प्रकार की आग, लकड़ी में लगी आग, लकड़ी में, कागज में, कपड़े में, जूट में, आदि में लगी आग श्रेणी 1 की आग कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी B की आग। तथा श्रेणी A के निवारण के लिए उपयंत्र। श्रेणी A को बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र काम में लेते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्रेणी A को बुझाने के लिए शीतल जल की बहुत सारे उपयुक्त होती है। शीतल जल तथा जल की सारे काम में ली जाती है। तो श्रेणी एक प्रकार की आग में किस प्रकार की आग है, लकड़ी, कागज, कपड़े, जूट में लगी आग को हम श्रेणी 1 की आग कहते हैं। तथा श्रेणी 1 की आग को बुझाने के लिए शीतल जल की आवश्यकता होती है। जल की बहुत सारे
निम्न प्रकार से उस आग पर डालें तो श्रेणी ए की आग बुझ जाती है। अब श्रेणी बी की आग, ये तो 1 नंबर की आग हो गई। 2 नंबर की आग हमारी हो गई श्रेणी बी की आग। श्रेणी बी में ज्वलनशील द्रवों एवं ठोसों, ज्वलनशील द्रवों एवं ठोसों में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। तो श्रेणी बी की आग किस में लगती है? ज्वलनशील द्रवों एवं ठोसों में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती हैं। द्रवों एवं ठोसों में क्या क्या आता है? जैसे मिट्टी का तेल, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। निवारण, आग, इस प्रकार की आग बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र उपयुक्त में लेते हैं तथा हमें इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए बताया गया यंत्र ही काम में लें। इस प्रकार की आग को जल की बौछारों के द्वारा नहीं बुझाना चाहिए। तो बच्चों, श्रेणी बी की आग कौन सी होती है? ज्वलनशील द्रवों एवं ठोसों में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। निवारण यानी इस आग को बुझाने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? तो निवारण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र उपयुक्त होते हैं तथा इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए केवल बताया गया यंत्र ही काम में लें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही काम में लें, न कि इस प्रकार की आग को किसी जल की बौछारों के द्वारा तथा जल से नहीं बुझाना चाहिए। क्यों कि इस प्रकार की आग जल के द्वारा और ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है तथा इसमें दूसरी प्रकार से
द्रवों एवं ठोसों में एक प्रकार की और आग होती है जो एलपीजी में लगी आग को बुझाने के लिए, एलपीजी यानी आप जो हमारे घरों में काम में लेने वाली सिलेंडर होते हैं उनमें एलपीजी गैस आती है। तो एलपीजी में लगी आग, एलपीजी में लगी आग से विस्फोट होने का डर रहता है। निवारण, एलपीजी में लगी आग को बुझाने के लिए हमें एलपीजी की लाइन को बंद कर देना चाहिए, लाइन को बंद कर देना चाहिए तथा अलार्म बजा देना चाहिए। यानी जो आपकी श्रेणी बी की आग है इसमें ज्वलनशील द्रव्य एवं ठोसों में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। निवारण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र उपयोग में लेते हैं तथा हमें इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए बताया गया यंत्र ही काम में लेना है, न कि जल की बौछारें काम में लेनी है। क्यों नहीं लेनी है कि जल की आग अलग होती है और ये आग अलग होती है। तो हम इस आग में अगर जल डालेंगे तो आग बढ़ने का डर रहता है तथा द्रवों में एलपीजी में लगी आग को भी श्रेणी बी की आग बताया गया है तथा एलपीजी में लगी आग से विस्फोट होने का डर अधिक रहता है। तो इसके निवारण के लिए एलपीजी की जो लाइन है उसे काट दें या अधिकाधिक बंद कर दें। अगर बंद नहीं हो रही है तो अलार्म बजा देना चाहिए जिससे कि फायर ब्रिगेड वाले हमें आग की निवारण के लिए आ सकें। अब बात करते हैं आगे नंबर 3। नंबर 3 की आग आती है हमारी श्रेणी बी की आग। श्रेणी सी श्रेणी सी में लगी आग वैद्युतिक वायरिंग में लगी आग मानी गई है। तथा वैद्युतिक में लगी आग
श्रेणी सी की बताई गई है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड यंत्र काम में लेते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा महत्वपूर्ण आग है, जो आग है श्रेणी सी। श्रेणी सी की आग हमारे विद्युतिक कार्यशालाओं में लगी वायरिंग में आग श्रेणी सी की आग काम या श्रेणी सी की आग है वो विद्युतिक वायरिंग तथा विद्युत में लगी आग श्रेणी सी की आग कहलाती है। तथा श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड नामक यंत्र काम में लेते हैं तथा इस प्रकार की आग विद्युत में लगी आग कहलाती है। अब श्रेणी सी की बात हो गई, तो श्रेणी डी की बात करते हैं। श्रेणी डी की बात करते हैं तो इस प्रकार की आग विद्युत के आयरन मशीन की बॉडी तथा यंत्रों में लगी आग की श्रेणी डी प्रकार की आग में आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हेलोन नामक यंत्र काम में लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा आग के बारे में, आग कितने प्रकार की होती हैं, आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र काम में लेते हैं तथा किस प्रकार की आग किस में लगती है। इस प्रकार हमने जाना कि आग क्या होती है, आग की श्रेणियाँ क्या होती हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा, श्रेणी ए लकड़ी, कागज, कपड़े में, जूट में आदि में लगी आग श्रेणी ए की आग कहलाती है। तथा निवारण के लिए श्रेणी ए की जो आग है उसके निवारण के लिए हमें जल की बौछारें तथा जल से बुझाई जाती हैं। तथा श्रेणी बी की आग अज्वलनशील तथा ज्वलनशील द्रव एवं ठोसों में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। तथा निवारण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र उपयोग में होते हैं। तथा हमें इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं लेना है। क्यों? जल से इस प्रकार की आग को बढ़ाने का बढ़ावा हमें नहीं देना है। क्यों कि इस प्रकार की आग में जब आप जल डालोगे तो इस प्रकार की आग को बढ़ने का डर अधिक रहता है।
अब बात करते हैं श्रेणी सी की आग। तो श्रेणी सी वैद्युतिक वायरिंग में लगी आग को श्रेणी सी में बताया गया है, तथा श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक यंत्र काम में लिया जाता है, तथा इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सर्वप्रथम वैद्युतिक लाइन यानी सर्विस लाइन को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि वैद्युतिक वायरिंग में करंट ना रहे, इधर उधर वायर को टच करे। तो वैद्युतिक में लगी आग को बुझाने के लिए जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे करंट या विद्युत का झटका ना लगे, इसलिए वैद्युतिक सप्लाई को ऑफ कर देना चाहिए। इससे हमारे जीवन की रक्षा हो सके। अब बात करते हैं श्रेणी डी की। तो इस प्रकार की आग श्रेणी डी में वैद्युतिक मशीन, यंत्रों आदि में लगी आग श्रेणी डी की आग कहलाती है, तथा श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए हेलोन नामक यंत्र काम में लेते हैं, तथा श्रेणी डी की आग को बुझाते समय बुझाने वाले व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि आग में लगी आग से यंत्र को छुए ना, यंत्र को दूर से बुझाएं, क्योंकि छूने से व्यक्ति को ऊर्जा से जलन हो सकती है, तथा छूने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विद्युत में लगी आग, विद्युत का यंत्र विद्युत सप्लाई से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तथा विद्युत सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा वैद्युतिक आग। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।